बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ। इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। ये सूरत हाल है नाज़रीन आजकल नून लीग की। और अब एक नया मंसूबा, नया बयानिया लेकर निकलने लगे हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ। नून लीग की ये नई हिकमत अमली क्या है उसके और इस हवाले से जो चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं वो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलने का एक शातराना मंसूबा बनाया गया है। बजट के बाद कमो बेश 2 दर्जन केसेस में वक्फे से इस बार गिरफ्तारियों का एक अजीब सिलसिला शुरू करने का प्रोजेक्ट है। दूसरी तरफ खान ने भी दमादम मस्त कलंदर शुरू कर दिया है और ये फैसला कर लिया है कि बड़ी ईद के बाद एक बड़ा धमाका करेंगे। वो ये क्या मामला है इसकी तफसील भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, चूहे बिल्ली का खेल वाला मुहावरा तो यकीनन आपने सुन रखा होगा, लेकिन ये खेल असल में खेला कैसे जाता है अक्सर लोग इससे नावाकिफ़ हैं। जो बच्चे कार्टून फिल्में देखते हैं उनके नोटिस में होगा, या जो लोग एनिमल प्लैनेट और नेशनल जियोग्राफिक जैसे चैनल देखते हैं शायद उन्होंने भी किसी मौके पर चूहे बिल्ली का ये खेल देखा हो, लेकिन अक्सर लोग इसकी जो असल वजह है उसे नहीं जानते। वो आज तफसील बड़ी दिलचस्प है, पहले उस पर थोड़ा सा बात कर लें फिर आगे चलेंगे। होता यूँ है नाज़रीन कि जब कोई चूहा किसी बिल्ली के हाथ लग जाता है तो वो इसे पकड़कर फौरन नहीं खाती बल्कि इसके साथ खेलना शुरू कर देती है। बिल्ली का आसाबी निज़ाम और पट्टे बहुत ताकतवर होते हैं और हसास होते हैं, इसलिए वो लड़ते वक्त बिजली की सी तेज़ी से हरकत करती है और चूहा इतनी तेज़ी से हरकत नहीं कर सकता। चूहे को पकड़ने के बाद बिल्ली उसे अपने सामने रखकर छोड़ देती है और ऊपर ऐसे बैठ जाती है। जो चूहा कुछ देर तो सहमा रहता है, बैठा रहता है, लेकिन फिर हौसला करके जो ही भागने लगता है बिल्ली झपट कर उसे फिर पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद एक बार फिर उसे अपने सामने रखकर छोड़ देती है और इस इंतज़ार में बैठ जाती है कि अब ये दोबारा हरकत करके भागने की कोशिश करे। जो चूहा जब दोबारा भागने की कोशिश करता है तो बिल्ली झपट कर उसको फिर पकड़ लेती है। 10-15 मिनट जब बिल्ली चूहे का ये खेल जारी रहता है तो चूहा थक कर अधमुआ हो जाता है, तो फिर बिल्ली इसे चीर फाड़ कर खा जाती है। इसे कहते हैं चूहे बिल्ली का खेल कि यानी जो गिरफ्तार समझ लें कि चूहा गिरफ्तार हो चुका है बिल्ली के हाथों, वो उसे आज़ादी तो दी जाती है लेकिन भागने नहीं दिया जाता और आखिर में उसका अंजाम भी वही होता है कि जो आप समझ लें कि उसे चीर फाड़ कर खा जाती है बिल्ली। मुस्लिम लीग नून ने भी अब इमरान खान के खिलाफ जो नई हिकमत अमली बनाई है इसे आप इसी चूहे बिल्ली वाले खेल के मुशाबे करार दे सकते हैं। चूँकि अदालतों ने नाज़रीन अब आज़ादाना फैसले देना शुरू कर दिए हैं, इसलिए मंसूबा ये बनाया गया है कि अब जजेस पर दबाव नहीं डाला जाया करेगा। यूं ही मुख्तलिफ केसेस में ज़मानतों के बाद इमरान खान रिहा होंगे उन्हें फ़ौरन गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते चूहे बिल्ली के अंदाज में उसे बाहर रहने, आज़ाद रहने की इजाज़त दे दी जाएगी, लेकिन साथ ही उसका नाम ECL पर लाजमी रखा जाएगा और अगर वो अदालत के ज़रिए अपना नाम ECL से निकलवाने की कोशिश करेगा तो फिर नए केस में दोबारा पकड़ लिया जाएगा, दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जो ही वो अपनी सियासी सरगर्मियाँ शुरू करने की कोशिश करेगा तो 1-2 हफ्ते उसे सियासी सरगर्मियाँ करने की इजाज़त दी जाएगी, फिर एक नए केस में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा।
अदालतें जब नए केस में भी जमानत ले लेंगी तो फिर भी फौरन गिरफ्तार नहीं किया जाएगा किसी केस में, बल्कि 2-2.5 हफ्ते मजीद उन्हें सियासी सरगर्मियां करने की इजाज़त देने के बाद फिर किसी केस में पकड़कर दोबारा गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। जो ही इमरान खान अवाम को बड़े पैमाने पर मोबिलाइज करने की कोशिश करेगा, उसे एक बार फिर पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। और ये नून लीग का ख्याल ये है कि वो इस तरह इमरान खान को 1.5-2 साल तक मसरूफ़ रख सकती है ताकि वो और पीटीआई मौजूदा PDM-2 सरकार के लिए कोई बड़ा मसला पैदा न करे। ये कहा जा रहा है नाज़रीन कि बिल्ली चूहे वाले इस नए खेल के मंसूबे के तहत इमरान खान के खिलाफ 2 दर्जन के करीब मुख्तलिफ FIRs दर्ज करके गिरफ्तारी के लिए ज़रूरी तमाम कानूनी व आइनी तकाज़े पूरे करके रख लिए गए हैं। इसलिए जो ही ज़रूरत पड़ा करेगी इन 2 दर्जन केसों में से कोई एक केस निकालकर गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। इन ज़राए का दावा है कि सऊदी अरब से पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए एक बार इमरान खान को रिहा करने पर नून लीग तैयार हो गई है। इस मकसद के लिए ईद उल अज़हा से पहले और बाद के जो 2 हफ्ते हैं, यानी एक हफ्ता पहले और दूसरा हफ्ता ईद के बाद वाला, अगर इस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज हुकूमत के इस बिल्ली चूहे के खेल वाले मंसूबे की मंजूरी दे दी तो फिर ये जो 2 हफ्ते हैं, यानी ईद से पहले वाला एक हफ्ता और ईद के बाद वाला एक हफ्ता, ये बहुत अहम है और इस दौरान इमरान खान की रिहाई हो सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि इमरान खान को ईद उल अज़हा ज़मान पार्क में गुजारने के लिए रिहा भी किया जा सकता है ताकि सऊदी जो वली अहद हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, उनके ईद के बाद पाकिस्तान के दौरे और मौजूदा हुकूमत को कोई बड़ा पैकेज देने के रास्ते में रुकावट जो है, हाल जो ये बहुत बड़ी रुकावट है इमरान खान का जेल में होना, वो दूर हो जाए। इस बात का तहम ज़्यादा इम्कान है कि ये जो खान की रिहाई है वो बड़ी ईद के बाद अमल में आएगी और फिर वो 2-3 हफ्ते आज़ाद रहेंगे और उसके बाद उन्हें एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन, दूसरी तरफ खान ने भी अपनी हिकमत अमली को अब हतमी शक्ल दे दी है और ये तय कर लिया गया है कि इमरान खान और दूसरे पीटीआई रहनुमाओं को रिहाई मिले या न मिले, बड़ी ईद के बाद बड़ी एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर दिया जाएगा जो मौजूदा हुकूमत के खात्मे तक जारी रहेगी। इस दमादम मस्त कलंदर का आगाज़ बड़े बड़े शहरों, ख़ास तौर पर पेशावर, कोयटा, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात और रावलपिंडी, इस्लामाबाद से किया जाएगा। ज़राए का ये भी दावा है कि अवाम के रिस्पॉन्स को देखते हुए तहसील और ज़िला की सतह पर एहतजाज शुरू करने या इस आखिरी हमले को मुअख्खर रखने का फैसला भी किया जाएगा। इमरान खान जो दमादम मस्त कलंदर शुरू करने जा रहे हैं, इसका एक अहम ताल्लुक खित्ते की सूरत हाल से भी है। अगर मशरिक़ वुस्ता में जंग फैल गई और यूक्रेन वाली जंग भी तेज़ हो गई तो फिर पाकिस्तानी हुकूमत व इस्टेब्लिशमेंट के मसाइल भी बहुत बढ़ जाएंगे और वो एक कमज़ोर विकेट पर आ जाएंगे और फिर यही वो वक्त होगा कि खान लॉन्ग मार्च की कॉल दे देकर और जो असली वाला दमादम मस्त कलंदर है फिर वो शुरू हो जाएगा और मामला अपनी इंतहा तक पहुंचा दिया जाएगा। ज़राए इस हवाले से अगस्त और सितंबर के महीनों को बहुत अहम करार दे रहे हैं। नाज़रीन, हम आपके लिए ऐसी ही एक्सक्लूसिव खबरें, एक्सक्लूसिव वीडियोस लेकर आते हैं और जो मायूसी फैलाने वाले मेन स्ट्रीम मीडिया का तोड़ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो हकीकी सूरत हाल है, दोनों तरफ जो पॉलिसी बन रही है, जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं ज़राए के हवाले से, वो हम आपके लिए लेकर आते हैं और पूरी डिटेल के साथ खान का केस और खान के लिए जो पॉजिटिव पहलू हैं वो भी आपके सामने पेश करते हैं और जो ये शैतान
जिसे कह सकते हैं जो शैतान ग्रुप है, जो PDM2 सरकार है, उसके बनाए हुए जो मंसूबे, शैतानी मंसूबे हैं, उनसे भी आपको आगाह करते रहते हैं। अब ये जो चूहे बिल्ली वाली गेम इन्होंने सोची है, इसकी खबरें आपको चंद रोज़ बाद मिलना शुरू होंगी, लेकिन हम आपको आज सबसे पहले ये खबर दे रहे हैं कि इमरान खान को आर्जी तौर पर रिहा करने की तैयारी या पॉलिसी फैसला एक किया गया है हुकूमत की तरफ से, और उसका मकसद ये है कि धोखा दिया जाए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को, वलीअहद को, जो बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि मैं उस वक़्त तक पाकिस्तान नहीं आऊँगा जब तक इमरान खान जेल में बैठा हुआ है। तो एक दफ़ा इमरान खान को जेल से निकाल कर उस दौरे का इंतज़ाम कर लिया जाएगा, वादे मुआहदे करके एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये देखें, इनका एक बेवकूफ़ाना हिकमत अमली है, जिसे हम बज़ाहिर वो शातिराना कह रहे हैं कि फिर जब आप दोबारा गिरफ्तार करेंगे तो क्या शहज़ादा इस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं करेगा। ये बड़े सोचने की बात है कि ये किस तरीके से उसे पहले भी झूठा वादा करके धोखा दे चुके हैं और अब एक बार फिर धोखा देने जा रहे हैं। लेकिन एक बात नाज़रीन उससे भी बड़ी अहम है, वो ये है कि इमरान खान सिर्फ शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सिफारिश या दबाव पर तकिया करके नहीं बैठा हुआ। इमरान खान का जो सपोर्ट बेस है पाकिस्तान के अंदर है, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान की पश्तून बेल्ट, गिलगित बल्तिस्तान और अपर पंजाब और जनूबी पंजाब की जो दरियाई बेल्ट है और अंदरून सिंध की जो दरियाई बेल्ट है और कराची, ये बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है। और जब इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दे दी या इमरान खान को जब समझ लें कि गुस्सा चढ़ गया कि ये मेरे साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं, तो मैं अभी अब इनके साथ कोई जवाबी इकदाम बड़े पैमाने पर करूंगा, और उसने कॉल दे दी, तो जो यूथ है वो इंतहाई चार्ज है। इनके वहमो गुमान में भी नहीं है कि जो 18-20 साल से 28-30 साल के जो नौजवान हैं वो इमरान खान के सिर्फ एक इशारे के मुंतज़िर हैं और इस पूरे मुल्क का निज़ाम वो मफलूज करके रख देंगे। और ख़ास तौर पर जो पख्तून नौजवान हैं, जो पख्तून एरियाज़ हैं, वो 2-3 सुपर पावर, जो एक सुपर पावर बरतानिया, दूसरी सुपर पावर सोवियत यूनियन, तीसरी सुपर पावर अमेरिका, 3 सुपर पावर्स को तोड़ने वाले जिहाद का बेस कैंप जो वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके और बलूचिस्तान की पश्तून बेल्ट, ये एक बहुत बड़ी कुदरत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तैयार की हुई छावनी है। ये बहुत बड़ा मैदान जंग है, जो भी यहाँ आता है उसकी ताकत धरी की धरी रह जाती है। और इसलिए ये जो गलत फहमी है इनकी कि ये खान को कुचल देंगे, ये खान को कुचल नहीं सकते। जिस दिन खान ने आखिरी हमले की कॉल दे दी तो पूरे मुल्क का निज़ाम मफलूज हो जाएगा, ख़ास तौर पर जो मगरबी पाकिस्तान है, जो जनूबी पाकिस्तान है, ये कराची, हैदराबाद और पश्तून बेल्ट और खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीरिस्तान, ये और गिलगित बल्तिस्तान, ये और ख़ास तौर पर लाहौर, फैसलाबाद और दूसरे जो अपर पंजाब के ख़ास इज़ला हैं, वहाँ पर आपको पहिया जाम की सूरत हाल नजर आएगी, ऐसा कहना है ज़राए का। और ये इजी ले रहे हैं इमरान खान को, और बड़ा यानी बहुत गरूर में आकर उन्होंने ये चूहे बिल्ली वाला खेल बनाने की कोशिश की है। ये 1-2 दफ़ा ऐसी हरकत कर सकते हैं कि एक दफ़ा गिरफ्तार किया, फिर रिहा किया, फिर पकड़ लिया, फिर रिहा किया। जब खान को ये अंदाज़ा हो गया कि ये मुझे चूहा बना रहे हैं और ख़ुद बिल्ली बन रहे हैं, तो फिर वो उन्हें अपना आप दिखाएगा। और अगर उसने कॉल दे दी तो ये हुकूमत 1 माह भी नहीं निकाल सकेगी, ये कहना है ज़राए का, जो सारे मामले को और खान के जो सपोर्ट बेस है उसको समझते हैं। तो नाज़रीन, ऐसी जो नई सूरत हाल पैदा होगी या जो भी हमें हिकमत अमली कहीं से मिली वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।